मातृ नवमी पूजा विधि। एक मातृ नवमी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनाएं। 2. पितरों का श्राद्ध कर्म 12 बजे के आसपास किया जाता है, इसलिए कुतुब और रोहिन मुहूर्त में श्राद्ध करें। 3. इसके लिए दोपहर के समय कंडा जलाकर सभी परिवार वाले दिवंगत महिलाओं को याद करते हुए घी, खीर, पूड़ी, गुड़ आदि चीजें अर्पित करें। 4. धूप दीप जलाने के बाद पिंडदान करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। 5. फिर मृत परिजनों को याद करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। 6. इसके बाद पंचबली के लिए भोजन निकालें और घर आई महिला को आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। 7. भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 8. दोपहर के समाप्त होने से पहले सभी श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लें। मातृ नवमी पर ये काम जरूर करें। मातृ नवमी के दिन अवश्य करें यह काम। 1. मात नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। 2. ध्यान रहे कि पितरों से जुड़े कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। 3. गरीब और जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अनाज, जूते, चप्पल आदि दान करें। 4. इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्नजल के जाने न दें। भूलकर भी मातृ नवमी पर न करें ये काम। 1. भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करें। 2. इस दिन गृह कलह न करें। 3. चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चने आदि का सेवन न करें। इससे पितर नाराज होते हैं। 4. इस समय शराब का सेवन न करें। 5. श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य वर्जित है। 6. झूठ बोलना, ब्याज का धंधा करना भी पितरों को नाराज करता है। नवमी का महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली हर तिथि का अपना महत्व है, लेकिन मातृ नवमी का अपना विशेष महत्व है, इसलिए इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी कहा जाता है। जीते जी माँ परिवार की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करती है। ऐसे में मातृ नवमी पर दिवंगत माता को याद करते हुए श्राद्ध करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। उनकी कृपा से घर फलता फूलता है। मातृ नवमी की तिथि के रोज दिवंगत माताओं, बहुओं और सुहागिन स्त्रियों का पिंडदान होता है। इसी कारण इसे मातृ नवमी श्राद्ध कहते हैं। मातृ नवमी का माताओं का श्राद्ध से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही घर की महिलाओं के इस दिन पूजा पाठ और व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिवंगत माताओं के श्राद्ध से उन्हें भी खुशी मिलती है। मातृ नवमी पर इनसे मिलेगा धन समृद्धि। पंडितों के अनुसार सुबह जल्दी स्नान, दोपहर में दक्षिण दिशा में चौकी पर सफेद आसन बिछाएं। मृत परिजन की फोटो रख माला पहनाएं और गुलाब के फूल चढ़ाएं। फोटो के सामने तेल का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डालें। अब विधि विधान से श्राद्ध क्रिया संपन्न करें। इस दिन भूलकर भी किसी महिला का अपमान न करें। घर आए मेहमान, पशु पक्षी को बिना अन्नजल जाने के लिए न कहें। जिन विवाहित महिलाओं की मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो या जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, उनका श्राद्ध इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मातृ नवमी माता के श्राद्ध का शास्त्रीय विधान है। इस तिथि पर पुत्रवधू स्त्रियों को भोजन कराना पुण्यकारी होता है। मातृ नवमी के दिन गरुड़ पुराण और गीता पाठ से होता है लाभ। मातृ नवमी के रोज गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस कारण पूजन के समय इनका पाठ करें और उसके बाद उन्हें भोज दें। श्राद्ध के बाद मृत परिजन के लिए भोजन का अंश जरूर निकालें। इस दिन गाय, कौआ, चींटी, चिड़िया और ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए।
तभी श्राद्ध पूर्ण माना जाएगा। जिस प्रकार पितृ पक्ष में पुत्र अपने पिता पूर्वज आदि के लिए तर्पण करते हैं, उसी प्रकार उन घरों के पुत्रवधू भी अपनी देवतुल्य सास माता आदि के लिए प्रतिप्रदा से लेकर प्रतिप्रदा तक तर्पण कार्य करते हैं। नवमी के दिन महिलाएं आत्मशांति के लिए देवी माँ और सास को ब्राह्मण को दान देकर उन्हें संतुष्ट करती हैं। पंडितों का मानना है कि मातृ नवमी के दिन मृत स्त्रियों को प्रणाम करने, भोजन कराने, दान पुण्य करने और सुहाग की सामग्री चढ़ाने से सुहागन का आशीर्वाद बना रहता है। अनुष्ठानों में हिंदू देवताओं के बजाय धुरीलोचन जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिनकी आंखें आधी बंद रहती हैं। धुरी का अर्थ है धुआं और लोचन का अर्थ है आंखें। धुएं के कारण उनकी आंखें आधी बंद रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। इसके बजाय विवाहित महिला की आत्मा को भोजन या भोजन अर्पित किया जाता है। कुछ लोग इस दिन सुमंगली विवाहित महिला को भी खाना खिलाते हैं। कल मातृ नवमी, जाने मातृ नवमी पर ही क्यों होता है महिला पितरों का श्राद्ध कर्म। मातृ नवमी 2024 मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को किया जा रहा है और इस दिन दिवंगत माताओं बहनों का श्राद्ध किया जाता है। नवमी तिथि को माता दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। मातृ नवमी की तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने से किस फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में वैसे तो हर तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को मातृ नवमी या मातृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म 26 सितंबर दिन गुरुवार किया जाएगा। इस दिन माताओं, महिलाओं, मृत बेटियों का श्राद्ध करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो। आइए जानते हैं मातृ नवमी पर क्यों होता है महिला पितरों का श्राद्ध कर्म और इस दिन का क्या महत्व है। नवमी तिथि के श्राद्ध से घर में आती है सुख समृद्धि। मातृ नवमी के दिन उन माताओं का श्राद्ध भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो। साथ ही इस दिन मृत्यु तिथि के अलावा नवमी तिथि का भी माताओं का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन घर की पुत्र वधुओं को व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध के दौरान पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। दक्षिण दिशा में करें पूजा अर्चना। मातृ नवमी के दिन ब्राह्मण भोज के अलावा गरीब व जरूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए, ताकि सभी मातृ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन घर की महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए और घर के दक्षिण दिशा में पितरों की पूजा अर्चना करें और तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। साथ ही आटे का बड़ा दीपक बनाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। महिला पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर के 12 बजे के आसपास करना चाहिए। नवमी तिथि को होती है सिद्धिदात्री माता की पूजा। नवमी तिथि को होती है सिद्धिदात्री माता की पूजा। मातृ नवमी का श्राद्ध करने से कुलवंश में वृद्धि होती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी तिथि माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस तिथि को अक्षय फल देने वाली कही जाती है। चैत्र माह की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए नवमी तिथि को दिवंगत माताओं, बहनों व बेटियों का श्राद्ध किया जाता है।
मातृ नवमी के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन लौकी की सब्जी ना खाएं और ना खिलाएं। इस दिन महिला पितरों को याद करते हुए उनके नाम का दान अवश्य करना चाहिए। मातृ नवमी के दिन अवश्य करें यह काम। मातृ नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पितरों से जुड़े जो भी कार्य आप कर रहे हों उनमें तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी महिला का अपमान करने से बचना चाहिए और इसको आदत बना ले तो आपको ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन गरीब व जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर आदि चीजों का दान करना चाहिए और घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए।